हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आए प्रियजन, देखेंगे इस समय वचन का रोमियो 8 अध्याय 1 वचन से। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, हमारा कहने का मतलब आज ये जीवन कोई जो शरीर को लेकर बैठे हैं हम, इस जीवन की बातें नहीं कर रहा है प्रभु। यहां पे लिखता है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। आमीन। समझ में आता तो आमीन बोले। हालेलुया। पवित्र आत्मा के जीवन के द्वारा जीवन हमारा होगा। आमीन। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन कैसे मिलेगा? बोले यीशु मसीह की। ये जो हम शरीर को लेकर बैठे हुए हैं, शारीरिक दशा में बैठे हैं, अगर इस दशा में हमें जीवन मिलता तो काश हमें यहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं होती और उस आत्मा के द्वारा जीवन पाने की आवश्यकता नहीं होती। बोलो यीशु प्रभु की। आज में प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन देने के लिए हमसे बातें करते हैं। बोले यीशु मसीह की। आज जो प्रभु का वचन आपके सामने है, हम इस वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 8 का एक वचन। अतः अब जो मसीह यीशु में है जी, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यस, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। प्रभु का वचन कहता है जो हम अब तक शरीर में चलते थे तो इस पर दंड की आज्ञा थी। हालेलुया। सुनना है, हमें समझना है। हमारा कहने का मतलब ये प्रभु का वचन तो कहता अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, लेकिन जब हम मसीह यीशु में नहीं थे तब तक हमारे ऊपर दंड की आज्ञा थी, पाप की आज्ञा थी, बीमारी की आज्ञा थी। लेकिन अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। आमीन। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब जो प्रभु यीशु में आए हो, आपको परमेश्वर प्रभु यीशु क्या सिखा रहा है? आत्मा के अनुसार चलो। क्योंकि आपने अपनी शारीरिक इच्छाओं को बहुत पूरा किया, लेकिन उसके कारण आपको कहीं शांति, कहीं जीवन नहीं मिला। लेकिन तुम आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। बोले यीशु मसीह की। यदि आज हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। जब तक हम प्रभु के करीब नहीं थे हम एक पाप की संतान थे, क्योंकि पाप हमारे ऊपर प्रबल था। इस कारण हम पाप के गुलाम थे, इस कारण हम पर दंड था। लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद क्यों लोग चंगे होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर जो दंड पड़ा हुआ है वो दंड की आज्ञा मिट जाती है। क्योंकि यीशु में अब तुम, प्रभु का वचन कहता है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा। यही तो आज आपको प्रभु दिखा रहा है कि जो भी मेरे पास आता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। और आप दुनिया में चाहे जहां भाग कर जाते हो, जिस कोने जिस गली में छुप जाओ, लेकिन आपके ऊपर वो दंड की आज्ञा रहे, क्योंकि पाप के ऊपर दंड की आज्ञा है। उद्धार मसीह यीशु के द्वारा है, इस कारण हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती है। बोलो हालेलुया। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन बोलो। और आगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यस। और आए यहाँ पे देखेंगे रोमियो 12 का 13 वचन क्या कहता है। वो 8 का 12 13, रोमियो 8 अध्याय का वही 12 और 13 वचन। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, हम इस शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, कि शरीर के अनुसार दिन काटें। आमीन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि तुम आत्मा के द्वारा अपनी देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलो। 8 का 1 क्या कहा? अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। दंड की आज्ञा उन्हीं पर नहीं है जो यीशु के करीब हैं।
और यह भी नहीं कि यीशु के पीछे आकर हम उसी शारीरिक इच्छा को पूरा करें, तो भी आपके ऊपर अगर शारीरिक इच्छा पूरा करते हो तो आप पर दंड की आज्ञा है। यदि तुम अपने यीशु की इच्छाओं को, उसकी बातों को मानकर अपनी उस शारीरिक क्रियाओं को उसको मारते हो तो तुम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि 12 वचन यही लिखता है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। क्या आप शरीर के कर्जदार हो? क्या शरीर आपके ऊपर कोई कर्जा लाद दिया है? बोले यीशु मसीह की। लेकिन फिर भी इंसान उसी का गुलाम है। मैं हूं, ये शरीर जो चाहती वही आपसे कराती है और आप इसका गुलामी की तरह इसका काम करते हो। जरा देखो हमारी आंखों को कितना अंधा किया अंधकार ने। जहां समय जीवन है वहां पे शरीर आपको जाने नहीं देती और आपको अपना गुलाम बनाकर लेकर चलती है। लेकिन यही तो कह रहा प्रभु, हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। वचन क्या कहता है? सीधा मरोगे। जो शरीर के अनुसार दिन काटा, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। बोलो यीशु मसीह की। यदि तुम आज अपनी आत्मा को अगुवाई करते हो, जो पिता का आत्मा आपके हृदय में प्रबल होगा, उसको अगर तुम अगुवाई करते हो हर कामों में, तब देखो आपकी शरीर की क्रियाएं मरेगी और तुम जीवन पाने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। यही है जीवन। आमीन। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन कैसे मिलेगा? जब हम शरीर की क्रियाओं को मारेंगे तब, जब हम देह की क्रियाओं को मारेंगे तब, जब हम शरीर के अनुसार दिन नहीं काटेंगे तब हमारी देह, जो हमारी आत्मा को हमारे जीवन से पाप कराती है, उसकी जब क्रिया नष्ट होगी तो हमें प्रभु अपने जीवन में लेकर चलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।